हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि पिछली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे कि पैसे की बचत कैसे करें, कुछ पैसे बचाने के उपाय तरीके बताए थे। और आज की वीडियो में हम आपको पैसे कमाने के उपाय बताएंगे। पैसे कैसे कमाएं, कैसे घर बैठी महिलाएं कुछ ना कुछ अपने लिए दो पैसे की अर्निंग करें। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन बहनों के लिए जो कि एक एक रुपए के लिए दूसरों से मोहताज रहती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको ब्लाउज़ों की कटिंग के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टिप्स, ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप लोग घर बैठे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड, इधर हम आपको एक साथ 3 ब्लाउज़ों की कटिंग बता रहे हैं। जैसे कि इधर आप देख सकते हो, मैंने एक साथ 3 अस्तर के पीस ले लिए हैं और तीनों को हमने फोल्ड करते हुए कुछ इस प्रकार से हमें कटिंग करना है। तो इधर देख सकते हो, इधर हमारा ये फ्रंट वाला है। फ्रंट हमेशा हमारा बैक से एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि फ्रंट में हमें तीरे की कटिंग करनी होती है, यानी बेल्ट वाला बनाते हैं। तो उसमें हमें कम से कम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और इस प्रकार से आप देख सकते हो हम मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाली है। ठीक है, और कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो देखिए, इधर हम अभी एक साथ 3 ब्लाउज़ों की कटिंग बताएंगे और ये वीडियो क्लिप है 12 जून का। ठीक है, जो कि मैंने 12 जून को रात में इन ब्लाउज़ों की कटिंग करके गए थे और 13 को हमने इनको आके सिला था। तो इसके में से हम किसी एक ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ अर्निंग के उपाय बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जिनको कुछ ना कुछ आता है, यानी जिनके अंदर कोई हुनर है, टैलेंट है, पर फिर भी वो सोचती हैं, हिचकती हैं कि हम करें ना करें। मतलब एक होता है ना कि डाउट रहता है, कहीं ऐसा नहीं कि हम करना स्टार्ट करें हमारे पास काम ही ना आए। मेरा उन्हीं बहनों से सबसे पहले ये कहना है कि आप लोग यदि इस तरीके से सोच बनाओगे, आपको अपने ऊपर ही कोई डाउट, कोई शक रहेगा, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखो, सबसे पहले तो जिसके अंदर कोई भी हुनर, कोई भी टैलेंट है, तो उसको आप डरिए मत, उसको स्टार्ट करिए, करना स्टार्ट करिए। जैसे जिसके पास पार्लर वगैरह का थोड़ा बहुत भी जिनको आता है, थ्रेडिंग वगैरह आती हैं, नहीं आती हैं, तो कोशिश करिए। कोई भी काम बहुत कठिन नहीं होता है, आसान होता है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपके आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है कि हाँ, हम इस काम को कर लेंगे, आज नहीं कर पाएंगे तो कल कर लेंगे, पर ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। तो देखिए, बस आपको कुछ इसी तरीके की एक सोच बनानी है। पहले आपको अपने अंदर से, आपको अपने आप से बोलना है कि हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। आप लोग एक बार सोचिए कि जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं एकदम, और जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, वो भी आजकल बहुत कुछ करते हैं। और पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे या फिर बिल्कुल भी ना पढ़े लिखे होने से और कुछ कर कुछ दिखाने का कोई भी विशेष वो नहीं है। यदि आप लोग चाहोगे तो आप, यदि पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ आता है, नहीं आता है, तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसकी मिसाल आप लोग बहुत सी चीज़ों से ले सकते हो। अभी देख ही सकते हो कि कोई भी काम, मतलब वही है, छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी इंसान हो, बहुत ही छोटे स्तर से ही स्टार्टिंग करता है, पर वो धीरे धीरे उसी काम में लगा रहता है, मेहनत और लगन के साथ। और उसे अपने ऊपर भरोसा रहता है कि हम कर लेंगे। आज नहीं कर पाएंगे, कल कर लेंगे। आज बिगड़ेगा हमसे तो हमसे कल बनेगा ही। कब तक बिगड़ेगा कोई काम? तो देखो, वही है कि एक आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। तो जिन बहनों के अंदर थोड़ा बहुत भी यदि टैलेंट है, थोड़ा बहुत भी जिनको कुछ आता है, तो आप लोग डरिए बिल्कुल नहीं, बस करना स्टार्ट कीजिए। और यकीन मानिए कि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है कि यदि आपको जो कुछ आता भी नहीं है, तो वो अपने आप ही आने लगेगा। ना ही आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कहीं जाने की। और आजकल तो देखिए, सबके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल से अच्छी तो मैं समझ ही नहीं सकती कि कोई और सुविधा है अभी आज के ज़माने में। ठीक है, आप जो चाहो एक चीज़ यदि आप मंगाओगे तो 4 चीज़ आपके लिए कई तरीके से आपके सामने आ जाएंगी। तो बस मोबाइल का सहारा लीजिए। किसी ज़माने में तो मोबाइल नहीं होते थे, फिर भी बहुत लोग बहुत कुछ कर जाते थे। मैंने अपने, मतलब जो हमारे आसपास वाले हैं, मतलब जब हम छोटे थे तब भी हमने देखा कई महिलाओं को कि वो बोलती थी, मैंने पहले सिलाई कुछ इस तरीके से सीखती थी कि वो
सिले हुए कपड़ों को उधेड़ती थी और फिर वापस उन्हीं पर अच्छे से उनको दूसरे कपड़े पर बिठा करके सेम तरीके से कट करती थी और फिर सिलती थी। तो इस तरीके से तक कई लोग सिलना सीखे हैं कपड़े वगैरह, और जो पार्लर वगैरह का काम है तो वो भी ऐसे ही देख देख कर और प्रैक्टिस कर 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 सब सीखे हैं। तो देखो कोई काम ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, कोई काम इतना भी कठिन नहीं है कि आप नहीं कर सकते। कठिन है हाँ, यदि आप लोग अपने अंदर ही पहले ही डाउट में रहोगे कि हमसे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो फिर आपसे कभी नहीं होगा। तो देखिए जो भी बहनें हैं जिनके अंदर कोई हुनर है सिलाई का, पार्लर का, जो पढ़ी लिखी है, जिनको मतलब जैसे इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, इस तरीके की कोचिंग वगैरह जो पढ़ा सकती हैं, थोड़ा बहुत भी उनको आता है। तो देखिए जैसे छोटे क्लास के बच्चे हुए जिनको आप स्टार्टिंग में छोटा बड़ा ABCD वगैरह ये चीज़ें हुई, तो भाई नर्सरी के बच्चों को पढ़ाइए, जिनको भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो आपको प्यार से उनको पढ़ाने की। उनके माँ बाप को यकीन होना चाहिए कि हाँ आप उनको अच्छे से पढ़ाते हो, और आपके पढ़ाने से, आपके सिखाने से उनको समझ आना चाहिए। तो बस आप कुछ किसी भी काम को स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ी बहुत भी पढ़े हो तो आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो छोटे बच्चों को आराम से कोचिंग वगैरह पढ़ा सकते हो घर में रहकर ही, ठीक है। और जिनको सिलाई नहीं भी आती है तो कोशिश करोगे तो देखो सिलाई भी सीख जाओगे, और नहीं भी सिलाई आती है तो देखो हाथ का काम भी, जो बड़े बड़े बुटीक वाले होते हैं जिनके काफ़ी सिलाई आती है तो वो हाथ का काम नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग हाथ का काम दूसरों को देते हैं। तो उनसे संपर्क करिए, उनसे मिलिए। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं भी खुद अपने मतलब मैं हाथ का काम नहीं करती, आप लोग देखते ही हो। जो हमारे पुराने व्यूवर हैं उनको तो पता ही है, और जो लोग न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोग भी मेरा पिछले चैनल मतलब पिछले वीडियो देखिएगा, तो उस पर आप लोगों को पता चलेगा कि हाथ का काम हम नहीं करते और काम इतना रहता है कि हमें किसी और की हेल्प लेनी होती है। तो बस मतलब कहने का मतलब वही है कि जब आप करते हो, आप चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो आपको बस अपने आप को बोलना है कि हाँ मुझे करना है, भले ही आप 2 पैसे कमाओ, 10 पैसे कमाओ, पर आप कमाओ। जब आप खुद का पैसा खुद की मेहनत से कमाओगे तो आपको यकीन मानिए, यदि आपके पास हज़ारों रुपए हैं तब भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप सैकड़ों रुपए कमा के खुद की मेहनत का पैसा हाथ में लोगे और उसको देखोगे। तो ये चीज़, सभी चीज़ें मैंने फ़ील की हैं, मैं महसूस किया है मैंने, तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ। तो देखिए जो हमारी बहनें जिनके अंदर हुनर है, टैलेंट है, तो वो तो कुछ कर ही सकती हैं। और बस ये डाउट अपने अंदर से, एक शक अपने अंदर से निकाल दीजिए कि आपसे नहीं होगा। आपसे होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। देखिए आप यदि एक हाउसवाइफ हो तो आपको पता है, मतलब सभी हाउसवाइफों को पता ही है कि हाउसवाइफ का काम होता है खाना पीना, झाड़ू पोछा, घर का रख रखाव। एक होता है ना कि एक लेडीज, एक हाउसवाइफ भी घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, ठीक है। तो वो भी आपको कभी नहीं आता होगा, आप लोगों ने वो भी सीखा है, धीरे धीरे आपको नॉलेज आया है। घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ख़राब हो जाती हैं, पर जब वो एक बार ख़राब हुई फिर आपको लगा कि नहीं इतना टाइम नहीं देखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो फिर अगले बार से आप उनको टाइम से सुखाना, धूप दिखाना, या फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप लोग समझ ही सकते हो। तो अपने आप ही आपके दिमाग में चीज़ें फिर हो जाती हैं कि अभी इस चीज़ को ऐसा करना है, रख रखाव की चीज़ें हुई, ठीक है। कपड़े लत्ते हुए कि साफ़ रखने हैं, अभी इनमें प्रेस लगाना है, बिना ये धुलना है। तो इसी प्रकार सब कुछ आ जाता है, A to Z घर चलाना आ जाता है, पैसे बचाना आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग पैसे कमाना भी सीखिए, जिनके अंदर हुनर है वो तो बहुत ही अच्छे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जिनके अंदर हुनर नहीं है तो देखिए एक मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ सही बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर प्रयास करिए। जो भी आपके अंदर हुनर है, जो भी आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करिए। और इधर आप लोग देख सकते हो, ये 13 जून का वीडियो है। 12 जून को हमने ब्लाउज कट किए थे और 13 जून को हमने आकर के स्टिचिंग किया था। तो 13 जून को हमें जाना था, एक एंगेजमेंट में जाना था, काफ़ी दूर जाना था, पन्ना जाना था हमें पूरा, और डिस्ट्रिक्ट ही चेंज करना था। छतरपुर ज़िले से हमें पन्ना ज़िला जाना था, जो कि हमारे यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो वहाँ जाना था। तो देखो काम हमें सबसे पहले लेना है,
इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि देखिए हमारी जो जिम्मेवारी होती है, जो पैसा देखो ऐसे ही नहीं आ जाता है कि, और पैसा ऐसे ही आ जाता है तो हमें अपने काम के प्रति सजग रहना है, काम के प्रति अपना एक वो है, ऐसा नहीं है कि आपके पास काम है और आपने कर लिए तो देखो फिर मैनेज भी करना पड़ता है आपको। तो देखो 13 जून को हम सबसे पहले शॉप पर आए, थोड़ा सा जल्दी घर का काम निपटा कर आ गए थे ताकि हम दोपहर तक शॉप को बंद करके और फिर अपना मतलब वही है कि देखो जब हम एक हाउसवाइफ होते हैं तो हमें सब संभालना होता है, तो हम फटाफट से शॉप आए। तो वहाँ आकर के हमने एक ब्लाउज बनाया, क्योंकि ये ब्लाउज हमें देने हैं 15 तारीख को, तो हमने 13 को एक ब्लाउज बनाया और 2 ब्लाउज हमारे बाकी थे, तो वो हमने फिर हम बनाएंगे 14 तारीख को, क्योंकि हम 13 में रात में ही वापस आ जाएंगे या फिर सुबह 14 को आएंगे। ठीक है, तो देखिए इधर हमारा एक ब्लाउज बन गया है और ये 13 तारीख का वीडियो है, और अभी जो बाकी 2 ब्लाउज हैं वो हम बनाएंगे 14 तारीख को। तो फ्रेंड्स आज थोड़ा सा वॉइस आपको डिस्टर्ब लग रहा होगा, क्योंकि अभी मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी वाला सीजन, मतलब वो मौसम चेंज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली। हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, आप लोगों के यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है कमेंट में बताइएगा। तो स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए वॉइस पर मत जाइएगा, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। और इधर आप देख ही सकते हो हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग, तो देखिए फिनिशिंग का हमें ख़ास ख्याल रखना है। तो चलिए इसी ब्लाउज के साथ साथ आज हम वीडियो का एंड करते हैं और अगले 2 ब्लाउज अगली वीडियो में दिखाएंगे बना के। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ये जो वॉइस ओवर है ये 14 तारीख का है, और मैंने आज 14 तारीख को एक सिस्टर का कमेंट पढ़ा था जो कि बोल रही थी कि सिस्टर हमारे काज ढीले हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप काज को भरना बताइए। तो फ्रेंड्स सिस्टर आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे कि काज क्यों ढीले होते हैं और कैसे भरें कि वो एकदम परफेक्ट बने। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, राधे राधे।